मैंने लाइफ के अंदर ना फर्स्ट टाइम पुलिस कंप्लेंट तब करी थी जब मैं 16 साल का था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले पूरी सुनो। मैंने कोई 2,5-3 हजार का एक नया मोबाइल फोन लिया था और मेरा जो पुराना मोबाइल फोन था ना वो एक बटनों वाला बेसिक सा मोबाइल फोन था और वो खराब हो गया था। और वो खराब फोन को सही करवाने के लिए मैंने मेरे भाई को दे दिया और मेरा भाई जाके किसी शॉप के ऊपर दे आया। शॉप ओनर ने बोला कि भैया आपका मोबाइल 250 के अंदर सही हो जाएगा और आप कल आके ले लेना। मेरा भाई जेब के अंदर 250 रुपए डाल के कल लेने गया पर उसकी दुकान बंद थी। हमने 5 से 6 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। हमने बोला ठीक है भैया नेक्स्ट डे जाके दोबारा ट्राई कर लेंगे। अब उससे अगले दिन मैं चला गया जेब में 250 रुपए लेके। मैंने जाके बोला भैया वो फोन पड़ा होगा मुझे दे दो। भैया ने बोला कि भैया फोन तो आपको दे देंगे पर पहले 500 रुपए तो दो। मैंने बोला भाई 500 की कहां बात हुई थी, 250 की बात हुई थी ना। कहता भैया बात तो 250 की हुई थी पर इसके अंदर जो पार्ट डाला ना वो बहुत महंगा है, तो मेरी जेब से ही 500 रुपए लगे तो मैं आपको 250 में कैसे दे दूं। मैंने बोला भाई तू बात तो सेंसिबल कर रहा है पर तूने मेरे से पूछ के नहीं डाला ना। एक काम कर अपना पार्ट निकाल मेरे को बंद फोन दे दे वापिस। तो उसने बोला कि भैया पार्ट तो देखो डल गया और मैं खरीद के लाया हूँ, तो अगर अभी फोन चाहिए तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं फोन नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं बचपन से ही ऐसा थोड़ा पॉलिटिक्स और बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड था और अपने लीगल राइट्स को ना बहुत अच्छे से जानता था, तो मैं चला गया पुलिस स्टेशन की साइड। एंड लकीली मुझे रास्ते के अंदर एक पुलिस ऑफिसर मिल भी गए। पोजीशन मुझे उनकी नहीं पता पर जाके मैंने उनके पास रेंट करना शुरू कर दिया। मैंने बोला भैया मैंने एक फोन लिया था, उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया, आप मेरे साथ चलो और मेरे को न्याय दिलवाओ। पुलिस वाले भैया ने बोला चलो भैया साथ चल देते हैं। वो मेरे साथ चल दिए और उस दुकान के अंदर आ गए। और जब मैं पुलिस वाले को अपने साथ मोबाइल की शॉप के अंदर लेके जा रहा था ना लड़ाई करने के लिए, उस टाइम ना मेरे अंदर एक अलग सी चोड़ और एंट थी जिसको दुकानदार और पुलिस वाले ने मिलकर 2 सेकंड में जला दिया। मैं गया पुलिस वाले को लेके, मैंने उसके सामने बात रखी कि देखो भैया 250 के अंदर बात हुई थी, आपने 500 रुपए मांग लिए, मेरे को एक काम करो मेरा फोन वापस कर दो, बंद का बंद दे दो, नहीं करके दे रहे ठीक नहीं करके दो। एंड पुलिस वाला देख के बोल रहा था कि हाँ यार बच्चा सेंस बना रहा है, जब उसने बोला ही नहीं 500 का पार्ट डालने के लिए तो तूने डाला क्यों। तो वो बंदा पुलिस वाले को बोलता कि देखो भैया अब तो मैंने डाल दिया और ये लड़का मेरी दुकान पे आके काफी देर से मेरे साथ लड़ाई कर रहा है जिसकी वजह से मुझे कस्टमर्स का लॉस भी हुआ है, तो अभी 500 रुपए नहीं लूंगा, अभी मैं लूंगा 600 रुपए। अभी मेरी नजर के सामने जो एक्स्ट्रा 100 रुपए डिमांड किए गए थे वो पुलिस वाले के लिए थे, दुकानदार के लिए थे, मुझे आज तक कंफर्म नहीं है। पर जैसे ये कॉन्वर्सेशन हुई पुलिस वाला पूरा का पूरा फ्लिप हो गया। उसने दुकानदार की शक्ल देख के बोला कि भैया बात तो तू एकदम सही कर रहा है, इस बच्चे ने तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आके तेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए जिससे तेरे बिजनेस को लॉस हुआ, तो इसको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। और भले ही मैं 16 साल का था पर मैं कोई फुद्दू आदमी नहीं था, मैं लड़ लिया उससे। मैंने जाके बोला भाई तू मुझे कानून बता दे कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। उसने मुझे क्लियर बोला कि तू चल थाने में, तेरे को कानून बता देता हूँ। और मैं पुलिस वाले से आर्ग्यू कर रहा हूँ कि भैया थाने में ऐसी कौन सी किताब पढ़ी है, गूगल करके दिखाना। तो उसने बोला हम गूगल फूगल मानते नहीं है, एक काम कर थाने में आज 6 घंटे बैठ, उसके बाद बताऊंगा क्या है, या फिर 600 रुपए ला और अपना फोन ले जा, हमारे साथ फालतू बकवास मत कर। और मैं उस टाइम पे जितना मर्जी लीगली अवेयर था या फिर जितना मर्जी कॉन्फिडेंट था ना, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे पुलिस वाले नहीं पसंद। बचपन में मुझे उनसे डर लगता था, अभी डर नहीं लगता क्योंकि किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है ना। अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि भैया कोई फालतू बैठेगा तो सुना दूंगा। बट अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ के अंदर। पुलिस वाले मेरे दुश्मन है कि भैया जहां दिखेंगे मैं उनको सुनाने की करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इनसे बदला ले लूं। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये ऑलमोस्ट आधे देश की स्टोरी है। अगर तुम लोग ड्राइव कर रहे हो और तुम्हें 2 सड़क दिख रही है, एक के ऊपर पुलिस वाला खड़ा है और एक के ऊपर नहीं खड़ा, और दोनों सड़कें सही जगह जाती है और तुम्हारी गाड़ी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी तुम लोग पुलिस वाली रोड को अवॉइड करोगे। और ये वो पुलिस है जो टेक्निकली हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। 16 साल की उम्र में जब मेरे ऊपर उतना प्रेशर बनाया जा रहा था ना, मैं दुकानदार को सॉरी बोल के आया था और मैं ये बोल के आया था कि यार मैं घर से पैसे लेके आ रहा हूँ और मेरे पास 600 रुपए नहीं थे और मैं दोबारा पैसे लेके उसके पास नहीं गया और मेरा फोन उसी ने रख लिया। और घर पे मैंने ये चीज नहीं बताई ये सोच के कि मेरे घर वाले मुझे ही लड़ेंगे। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना उससे अगले 6 से 8 महीने तक मैंने कोई भी अननोन नंबर की कॉल को उठाया ही नहीं। मुझे डर लगता रहता था कि भैया कोई पुलिस वाला नंबर चेंज करके मुझे कॉल ना कर ले और मेरे को पकड़ ना ले आके, मेरे को आके ये ना बोले कि भैया तूने कुछ गलत कर दिया, तेरे को 600 रुपए भी देने पड़ेंगे, तेरे को मारेंगे पीटेंगे भी। और पुलिस जब मेरे टैक्स के पैसे के ऊपर सैलरीज विड्रॉ कर रही है मुझे उससे डर लगता था। जब मैं बच्चा था ना तब मुझे लगता था यार शायद मैंने पुलिस वाले को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, शायद मैं उसको समझा नहीं पाया, शायद मैंने दुकानदार से रूडली बात कर दी, मेरी ही गलती होगी। आज मुझे समझ आता है हाँ मेरी गलती थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने एक पुलिस वाले के ऊपर ट्रस्ट कर दिया। एक ऐसा पुलिस वाला जिसके पास अगर आप जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि भैया क्या लेके आए हो, और जब आप उसके पास से जाते हो तो वो पूछता है कि भैया क्या देके जा रहे हो। अभी इस वीडियो को देखने से तुम्हें लगेगा कि इंडिया का लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, बट रियलिटी ये है कि इंडिया के काफी सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हेल्थ केयर को देख लो, तुम लोग जाके कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन देख लो, और अगर कोई भी आदमी बीमार हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसके जाके बिल्स देख लो। और जैसा हेल्थ केयर एक्चुअल में इंडिया के अंदर है ना, इनके अनरियलिस्टिक मेडिकल बिल से बचने के लिए तो हर आदमी के पास इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर कल को कोई फैमिली के अंदर बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम पे तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेनियन बनेगा जो तुम्हारे मेडिकल बिल्स को कवर करेगा, वो भी सिर्फ 700 से 900 रुपए का प्रीमियम देकर। तुम लोग अपने परिवार के लिए 10 से 20 लाख तक का मेडिकल कवर ले सकते हो। इनफैक्ट अभी ना इंश्योरेंस बाय करने का एकदम बेस्ट टाइम है क्योंकि सरकार ने इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी भी हटा दी है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 18% सेव करोगे। बट प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि इंश्योरेंस का मार्केट ना क्लटर्ड बहुत है। मार्केट के अंदर हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट
एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है, कोई आपको पॉलिसी चिपका देता है, कोई आपको डर चिपका देता है, और आदमी को एंड तक ना एक्चुअल में ये नहीं समझ आता कि उसको रियल में चाहिए भी क्या है। और अगर तुम लोग ऑनलाइन चेक कर लोगे तो 25 से ज्यादा कंपनीज है, 100 से ज्यादा प्लान्स निकाल रखे हैं उन्होंने। तो इतनी भीड़ के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लान तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन से प्लान में एक्चुअल में क्या क्या एक्सक्लूड कर रखा है और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी है। और डिटो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तुम लोग फ्री में कंसल्टेशन को बुक कर सकते हो, जहाँ पे तुमको IRDAI सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो तुम्हें क्लियरली समझाएंगे कि एक्चुअल में कौन सी पॉलिसी तुम्हारे लिए बेटर है। और इनकी सबसे अच्छी बात पता है कि प्रॉपर स्पैम फ्री एक्सपीरियंस है, मतलब ना ही फालतू का प्रेशर क्रिएट करते हैं, ना ही दिन में 10-10 बार कॉल करके आप लोगों को परेशान करते हैं। और सिर्फ पॉलिसी को चूज करने तक नहीं, क्लेम करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए, हर चीज के अंदर आपकी मदद करते हैं, जो एक्चुअल गेम में काफी मैटर करता है। और वैसे भी डिटो जीरोधा बैक है, तो इनका ट्रस्ट फैक्टर तो सॉर्टेड है। तो अगर तुम लोगों को भी बिना कंफ्यूज हुए इंश्योरेंस लेना है तो डिटो की वेबसाइट को चेकआउट करो, वहां पे जाके एक फ्री कॉल को बुक करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, और अगर मैं आगे सिर्फ इस वीडियो में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा ना तो मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग समझते हैं कि पुलिस वालों की भी एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनको 14 घंटे काम करना पड़ता है। द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग इनको 24 घंटे अवेलेबल रहना जरूरी है। दैट मींस अगर आप ऑफ के ऊपर भी, आपकी कोई वेकेशन भी लगी हुई है, तब भी आपको कभी भी काम असाइन करवाया जा सकता है। आपको कभी भी बोला जा सकता है कि भैया आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, आपको कभी भी कहीं पे भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपकी छुट्टियों को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। और ये सारी चीजें करने के बदले आपको कभी भी ओवर टाइम पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हो, आपको ओवर टाइम करते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अगर कंपनसेशन नहीं मिलता, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते होंगे, पर्क्स मिल जाते होंगे, एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती होगी, बढ़िया अप्रेजल मिल जाता होगा, कुछ ना कुछ मिलता है। पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और स्पेशली पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। और छुट्टियां मनाना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग फेस्टिवल्स तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। अगर हमारे लिए कोई भी फेस्टिवल आता है, चाहे होली हो गया, दिवाली हो गया, तो हमारे लिए तो एक खुशी की बात है ना। पर पुलिस वालों के लिए उल्टा हो जाता है, इनके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। त्योहारों के ऊपर इनकी और ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटीज लगाई जाती है, जिससे पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखा जा सके। और जब मैं बोल रहा हूँ इनकी स्ट्रिक्ट ड्यूटी लगाई जाती है, दैट मींस क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर इनका फोकस नहीं किया जाता है, इनका सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है। किसी अफसर ने आपकी ड्यूटी लगा दी कि भैया फलाने चौक के ऊपर जाके 12 घंटे खड़े होकर चालान काटने हैं, आप 12 नहीं वहां पे 13 घंटे खड़े हो और वहां पे रिश्वत ले रहे हो। आप कितनी मर्जी रिश्वत लो, उससे सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ इससे है कि भैया आप लोग 12 घंटे खड़े थे या नहीं खड़े थे। तभी ये जो पुलिस की जॉब है ना काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार ये सिस्टम की कमी नहीं है, ये करप्शन की कमी है, लोग इंडिविजुअली करप्ट है, तो लेट मी टेल यू ये सिस्टम की ही प्योर कमी है। क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये ब्रिटिशर्स ने बना रखा है। अगर इंडियन पुलिस सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो ब्रिटिशर्स उसको अपने देश के अंदर भी लागू करते। एक्चुअल में पुलिस को पुलिसिंग करने के लिए नहीं बनाया गया था, इंडियंस की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था। 1857 के अंदर काफी सारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और ब्रिटिशर्स को इस चीज को मेक श्योर करना था कि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो। जिससे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने पुलिस रखा और उसको इतनी पावर्स दे दी कि वो जनता की आवाज को दबा सके। और इस पूरे सिस्टम को बोला गया था इंडियन पुलिस एक्ट 1861 और आज की डेट में भी वही चल रहा है। और काफी लोगों को ना इधर बहुत जेन्युइन कंसर्न और क्वेश्चन होगा कि यार हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो क्यों कर रहे हैं आज की डेट में भी, जिसका एक बहुत ही बेसिक जवाब भी दे देता हूं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस रूल को बनाया था जिससे वो जनता को कंट्रोल कर सके। और जब हमारे नेताओं के पास पावर आई तब भी वो यही ही करना चाहते थे, वो जनता को सिर्फ हमेशा कंट्रोल ही करके रखना चाहते हैं। और जिनको भी लगता है ना कि यार पुलिस के पास इतनी पावर तो होती है एटलीस्ट, और इतनी भी पावर अगर हम लोग पुलिस को नहीं देंगे तो वो पुलिसिंग कैसे करेगी, वो हमारे अच्छे के लिए कैसे काम करेगी। जिन भी लोगों को लगता है कि भैया सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको देखो। एक अमेरिकन पुलिस की वीडियो जिसके अंदर एक बंदा सड़क के ऊपर खड़ा रैंडम रोड को रिकॉर्ड कर रहा होता है। पुलिस वाला आगे बोलता है कि भैया यहाँ से शूट करना बंद करो और अपनी आईडी दिखाओ। वो बंदा आगे से ये नहीं बोलता कि भैया ये लो मेरी आईडी सर, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। वो आगे से बोलता है नो थैंक्स। पुलिस वाला बोलता है अरे भाई तुझे दिखानी पड़ेगी। कहता है अरे मेरे को नहीं दिखानी। I haven't been on the property. You do realize that you have to comply with me asking for identification. Incorrect. Sir, can I have your identification? No, thank you. I have to know who you are. You don't have to know who I am. Well, I do. If you have a reasonable, articulable suspicion of a crime. वो पुलिस वाले से क्रॉस क्वेश्चन करते कि भैया मैं जिंदगी जी रहा हूँ, तू मेरी लाइफ के अंदर एंटर करके मेरे टाइम को वेस्ट कर रहा है, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ कि तू मेरे को सस्पेक्ट भी क्यों कर रहा है। और ये सिर्फ रोड पे खड़े लोगों के साथ नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी होता है। कितनी सारी ऐसी वीडियोस है जिसके अंदर पुलिस वाले लोगों को रोकते हैं और उनसे उनका लाइसेंस मांगते हैं, लोग लाइसेंस तक नहीं दिखाते हैं। I'm pretty sure it's my right that I can check if you're saying that my light is out. I am telling you to stay in the vehicle, which is a lawful order, because I do not want you out of the vehicle right now. That's not a lawful command. I am telling you to stay in the vehicle now. Do you understand if you get out of the vehicle, you will be arrested for disobeying a lawful order? What's the lawful order?
All right, do you have your driver's license? Call your supervisor down here. लोगों का सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि भैया आपने क्यों रोका मुझे और आपने क्यों सोचा कि आप मुझे ही रोकोगे? क्या आपके पास एक वैलिड रीजन है जिसकी वजह से आपने मुझे रोका और मेरे ऊपर शक कर रहे हो? इफ यस तो मैं दिखा दूंगा, और अगर नहीं है तो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो और मुझे यहाँ से जाने दो। और ये जो सारी बातें अमेरिकन वहां की पुलिस के साथ बकवास नहीं करते हैं, वो बस अवेयर है कि उनके राइट्स क्या क्या है। और इंडिया के अंदर इंडियंस को ये तो पता नहीं उनके राइट्स क्या है, और जिन इंडियंस को पता भी है कि उनके राइट्स क्या, अगर वो पुलिस को बताते कि भैया ये मेरा राइट है, मैं तो ऐसे ही बिहेव करूंगा, पुलिस वाले उल्टा मारते हैं। क्योंकि हमारे राइट्स हमें पता चलने ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले पुलिस वालों को बताओ कि हम पे राइट्स है। उनको लगता है कि उन्होंने एक एग्जाम को पास कर लिया, उसके बाद वो बन चुके हैं बाप दुनिया के, जिसको भी देखेंगे आगे से हाथ चला देंगे, क्योंकि उल्टा तो आप लोग पुलिस वालों को मार नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने पुलिस वालों को उल्टा मार दिया तो आपने वर्दी के ऊपर हाथ उठा दिया, पर वर्दी आपके ऊपर कितना मर्जी हाथ उठा सकती है। तो पुलिस वाले भी आपको बिना किसी रीजन के नहीं मार सकते, पर कितनों पे कार्रवाई होती है। जैसे बिहार के अंदर एक केस निकला था जिसके अंदर एक बच्चा ओवर स्पीड कर रहा था, पुलिस वाले ने गाड़ी के सामने आके रोका और बोला कि भाई साइड लगा ले। लड़का आगे से बोलता है लगा रहे हैं सर, लगा रहे हैं, ऐसे घबराओ मत। अभी घबराओ मत, आपको लग सकता है कि आप थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले की, हो सकता है आपको लगे कि भैया आप सिर्फ सहानुभूति दे रहे हो कि भैया नहीं भाग रहे कहीं पे। पुलिस वाले को लगा कि यार ये तो मुझे चैलेंज दे रहा है। पुलिस वाले ने उसका हेलमेट निकाला, उसके चाटे चाटे धरे, मारेंगे तमाचा खींचेंगे। हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो, भाग नहीं रहा था। हेलमेट खोलो, बोलिए ना, हेलमेट खोलो, मारेंगे। हेलमेट खोलो ना, खोल रहा है सर। ये क्यों इससे सर टूट जाएगा सर, महंगा है सर। अरे खोलो ना अच्छा ठीक है, हम खोल दे रहे हैं। हमने यहाँ पे क्यों ऐसा किया यार? अभी वो यूट्यूबर था, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई तो उसने सोशल मीडिया पे डाल दी। सोशल मीडिया पे डली, हंगामा हुआ, जो कि सारे केसेस के अंदर नहीं होता है, पर स्टिल थोड़ा बहुत हंगामा हुआ। और हंगामे के बाद क्या हुआ, उसको फोन करके धमकाया गया कि भैया जो भी तेरे केस हुआ है उसको वापस ले। तू कहा वीडियो वायरल किया है बाबू, इसको जल्दी डिलीट करो ना तो तुम अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वीडियो तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर तू केस को वापस नहीं लेगा तेरे को और पकड़ के मारेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ये हमारा लॉ सिस्टम होने भी दे रहा है। और ये कर कौन रहा है? पुलिस, जिसका काम है सब कुछ को रोकना है। इंडिया के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपको रोक लिया तो आप बोलते हैं ना भैया वो भी बिना हेलमेट के जा रहा है उसको पकड़ो, वो भी जा रहा है उसको पकड़ो, है ना। यूएस के अंदर ये राइट है आपको, बिना रीजन के कोई पुलिस वाला चलती गाड़ी से रोक नहीं सकता है, क्योंकि वहां के कानून लोगों को सर्व करने के लिए बने हुए हैं और यहाँ के कानून नेताओं को सर्व करने के लिए बने हुए हैं। और आप लोग कितने मर्जी टफ एग्जाम्स को क्रैक करके पुलिस की नौकरी में लग जाओ, अगर आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अनपढ़ होंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले बुरा काम करते हैं उसको हटा दो, कोई 5-7% होंगे जो अच्छा करते भी होंगे, और उन लोगों को मैं बोलता हूँ समाज से भी, क्योंकि पुलिस का जो भी पूरा सिस्टम बना हुआ है ना वो इंसेंटिवाइज ही नहीं है अच्छा काम करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया पुलिस स्टेशन गए थे, एफआईआर ही नहीं लिखी। फॉर एन एग्जांपल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस वालों के लिए क्या है कि भैया पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने एफआईआर ही नहीं लिखी। अभी एक पुलिस वाला एफआईआर क्यों लिखेगा जब उसको एफआईआर लिखने पे इंसेंटिवाइज किया ही नहीं जाता। ये नहीं बोल रहा हर एफआईआर लिखने पे उसके 500 रुपए बांध दो, पर एफआईआर लिख के अपना खुद का काम करना, रिप्लिकेशंस तो नहीं होने चाहिए ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, एक तो इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा कम होती है। अगर तुम लोग टीयर 2 या फिर टीयर 3 या फिर टीयर 4 सिटी से आते होगे तो तुम्हारे लिए 30,000 से लेके 50,000 की जो सैलरी है वो एक विजन होगा, वो तुम्हारा ड्रीम होगा कि भैया कभी पुलिस लगूंगा, इसको अचीव करूंगा। एक बार आप लग जाते हो ना, आपको कम लगने लग जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो वो पैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ये चीज अगर आप लोग टीयर 3 टीयर 4 से आ रहे हो तो आज समझ नहीं आएगी, जब आप कभी लग जाओगे उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तब समझ आएगा। भैया रोटी कपड़ा मकान के ऊपर एम्बिशंस भी आते हैं, उनको भी सर्व करना होता है। तो अगर मान के चलोगे मैं पुलिस वाला हूं तो मैं जितनी भी एफआईआर लिखूं सबसे पहले मुझे सभी की सभी एफआईआर के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो मेरी सैलरी कम, ऊपर से जितनी एफआईआर लिखूंगा उतना काम करना पड़ेगा। तो भैया मैं तो मेरे काम को रिड्यूस करने की सोचूंगा, मैं तो ये सोचूंगा ना कि भैया 10 लोग एफआईआर करने आए या 10 की 10 कंप्लेंट लेके ऐसे निपटा देता हूँ, किसी की एफआईआर लिखूंगा ही नहीं तो भैया कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप लोग एफआईआर लिख भी लेते हो और सोच लिया कि भैया हमको सरकार से पैसा मिल रहा है, बस अपने काम को सर्व करके निकलते हैं आगे, तो एफआईआर लिखने के लिए आपको इंसेंटिवाइज तो घंटा नहीं किया जाता, उल्टा टोका जाता है। क्योंकि आपने जितनी ज्यादा एफआईआर लिखी है दैट मींस आपके एरिया में क्राइम उतना ज्यादा बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है आप उतना बुरा काम कर रहे हो। तो ज्यादा एफआईआर लिखना कभी कभी आपकी डिग्निटी के ऊपर भी क्वेश्चन करने लग जाता है। तो जो वहां का थानेदार होता है वो बोलता है यार ज्यादा एफआईआर मत लिखा करो, ऊपर वाले बोलते हैं कि हमारे एरिया के अंदर स्कैम ही बड़े चलते हैं, हमारे एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स ही बहुत होती है, हम लोग अच्छा काम ही नहीं कर रहे, चाहे आप लोग कर भी रहे हो या फिर शायद आप भी अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि आप लोग सारे एफआईआर को रिपोर्ट तो कर रहे हो, बाकी पुलिस स्टेशन तो वो भी नहीं कर रहे, बट स्टिल आपको आगे टोका जाएगा और आपको हाईएस्ट क्राइम रेटेड बोल दिया जाएगा। आपको ये बोल दिया जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर शहर के पर्टिकुलर थाने के अंदर जो भी एरिया आता है ना वो बढ़िया नहीं है, ये थानेदार बढ़िया नहीं है, यहाँ पे स्कैम
स्कैम बहुत होते हैं या क्राइम बहुत होते हैं। बल्कि जितनी पुलिसिंग आप लोग कर रहे हो शायद आपके एरिया में कम होते हो, पर वो ज्यादा दिखेंगे। तो अगर FIR लिखने पे आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है, आपकी इमेज भी डैमेज हो रही है, फिर भी कोई आदमी सोचता है कि नहीं भाई मैं तो करूंगा FIR, मैं तो करूंगा समाज सेवा, मैं तो भैया पैसे ले रहा हूँ, मेरे को काम करना कंपलसरी है, मैं तो करूंगा। उसके बाद आप काम करने फील्ड के ऊपर जाते हो और फिर आपके पास आ जाता है नेताजी का कॉल, भैया ये अपना ही आदमी है, इसको छोड़ दे, किसी और को पकड़ ले। नेताजी आपके जितने कांड है सबसे पहले तो आप ही को पकड़ना चाहिए, पर पुलिस वाला कभी ये बोल नहीं पाता है, क्योंकि एक पुलिस वाले का अप्रेजल कभी भी उसके काम के ऊपर डिपेंडेड है ही नहीं। एक पुलिस वाले का अप्रेजल इसके ऊपर डिपेंडेड है कि वो नेताजी के कितने क्लोज है। इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये सबसे बड़ा लूप होल है। जब पुलिस से हमारा नहीं बन रहा होता हम लोग बोलते नहीं कि तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। तभी हमको भरोसा होता है कि भैया एटलीस्ट पुलिस वाले नहीं सुन रहे तो कोर्ट तो सुनेगी। हाँ, कोर्ट की अलग प्रॉब्लम है कि उन पे टाइम ही नहीं है सुनने का, और क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं है, समय बहुत बर्बाद होता है, तो लोग सोचते हैं यार कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करो, थोड़ी सी रिश्वत दे दो। और यहीं से जब आप लोग किसी को एक बार रिश्वत देते हो तो पूरा पूरा प्रोसेस बन जाता है। अभी 2 हफ्ते पहले सैटरडे नाइट की बात है, मैं 3-4 लोगों के साथ ना गाड़ी से ट्रैवल कर रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। पुलिस वालों ने ना नाका लगा रखा था कि भैया यहाँ से जो भी गाड़ी पास करेगी उसके अंदर चेक करेंगे कि आदमी ने पी रखा है या फिर नहीं पी रखा। सैटरडे नाइट की बात है, लोग पी के घूमते होंगे, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग चेक कर रहे हो तो इसने पी रखी है उसको पकड़ो और अंदर डालो, जिससे हम लोग सेफली ट्रैवल कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वर्क। बट प्रॉब्लमेटिक पता क्या, जैसे ही मेरा नंबर आया उन्होंने मेरे आगे मशीन कर दी, बोली फूक मार। मैंने फूक मार दी, उन्होंने बोला 1 मिनट रुक, आज तो तूने पी रखी है। मैंने उल्टा जवाब दिया कि भैया आज की छोड़ो, मैंने तो जिंदगी में आज तक नहीं पी, आप ये चीज प्रूव कर दो कि मैंने पी रखी है, मैं आपको गाड़ी दे के जाऊंगा यहीं पे। अभी अगर सामने से बंदा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो पुलिस वाले को थोड़ा हिल जाना चाहिए ना, उसको थोड़ा सा ऐसा हो जाना चाहिए ना कि यार ये आदमी पागल नहीं बन सकता, ये थोड़ा अवेयर लग रहा है, इसके साथ स्कैम नहीं कर सकते। वो आगे से मुझे बोलता है कि भैया ज्यादा ऐठेगा ना तो गाड़ी तो तेरी मैं यूं जब्त कर लूंगा और धरूंगा अलग से। और मैंने उस टाइम पे उससे पूछा कि क्यों? आगे से बोलता कि तू सैड पे लगा, क्यों तो मैं तेरे को अभी बताता हूँ। अभी मुझे उस टाइम पे क्रेज बहुत आ रहा था और मैं क्यों को सुनना भी चाहता था कि भैया मेरे मानने की बातें क्यों हो रही है। तो मैंने डायरेक्टली रात के 11:30 बजे मेरे लॉयर को कॉल कर दिया। मैंने पुलिस वाले को बोला कि भैया बात कर लो एक बार। कहता कौन सा नेता है कॉल पे? मैं कहा भैया नेता नहीं है, मेरा लॉयर है, एक बार बात कर लो। उसने आगे से बोला कि भाई करवाते हैं उससे करवाते हैं, मैं उसको बुला के लाता हूँ। इतने में दूसरा पुलिस वाला आया और बोलता जाओ, मतलब अगर मैं लीगली अवेयर हूँ अपने राइट से, उसके बाद भी आप लोग मुझे दबा दोगे। आप लोग जैसे ही देखोगे भैया सामने लॉयर आ चुके हैं और आप लोग उससे जीत नहीं सकते हो, तो आप लोग मेरे को जाने दो। और अगर मेरे पास लॉयर नहीं होता, आप लोग मुझे वहां पे 1-1.5 घंटा खड़ा रखते, मुझे ह्यूमिलेट करते। और बाकी लोगों के पास पर्सनल लॉयर नहीं है भाई, वो कोई यूट्यूबर थोड़ी है, उन पे नहीं होते रहते रैंडम केस। मेरे पे कुछ बहुत नोटिस आए थे, मैंने उसके लिए लॉयर की हेल्प ली थी, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट था, बाकी लोगों के पास नहीं होता। तो क्या सड़क के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने राइट को प्रिजर्व करने के लिए आपको एक महंगा लॉयर हायर करना पड़ेगा? मेरे साथ अत्याचार ना हो इसके लिए पुलिस थी, और पुलिस ही मेरे साथ अत्याचार करती है जिसके लिए मैं एक और बंदा रख के बैठा हूँ। और तुम में से जिसको भी लग रहा है ना कि यार ये तो पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा मैसी हो चुका है, अब इसको सही नहीं किया जा सकता है, इसको सही करने में डिकेड्स लग जाएंगे, भाई 2 महीनों में सही होगा। ये सबसे इजी चीज है इसको सही करना, और 2 महीनों में सही करता दिखा दूंगा। बस करने की नीयत होनी चाहिए किसी की। सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की पूरी की पूरी पावर को नेताओं से हटाओ। नेताओं के पास इनके अप्रेजल ट्रांसफर किसी की भी पावर नहीं होनी चाहिए। और ये कोई मेरे अकेले की डिमांड नहीं है, एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी। ये PIL डाली थी 1996 के अंदर, एंड 22 सितंबर 2006 को ये जीत भी गए थे केस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी 2006 के अंदर कि भैया स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हटाओ, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट पुलिस से हटाओ। और सारी गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया हाँ हटाते हैं, और 20 साल से बस वो कर ही रहे हैं। 20 साल से वो लोग एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जो 2 दिन में बन सकता है, बट बनाना नहीं चाहते ना, क्योंकि उनको पुलिस को अपने अंडर रखना है। एक पुलिस वाला इलीगल काम में एक नेता की बात क्यों मानेगा? क्योंकि नेता के पास पावर है पुलिस वाले की जिंदगी बनाने की। वो उसको एक ऐसी पोस्ट दे सकता है जहां पे उसको बहुत ज्यादा पर्क्स और बहुत हाई सैलरीज मिलेंगी। अगर काम के ऊपर अप्रेजल होने लग गए कि भैया आपने कितनी FIR लिखी, कितनी सोल्व करी, इस पे होने लग गए ना, तो पुलिस वाले भाग भाग के काम करेंगे। अभी जो ऊपर एक अनपढ़ आदमी बैठा है जो आपको जाके बोलता है कि भैया मेरे लिए आप स्कैम करो, बाकी दुनिया के लिए काम करो, तो भैया वो नेताओं के लिए स्कैम करते हैं और बाकी दुनिया के साथ भी स्कैम करते हैं, क्योंकि वो इजी है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। भगवान ना करे आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़े। एक बार अगर आपको कभी भी पुलिस स्टेशन जाना पड़े, आप बिना कैश दिए आए हो, मेरे कितने दोस्तों को किसी ना किसी रीजन से कहीं ना कहीं जाना ही पड़ा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी गलतियां भी नहीं होती, पर भैया फिर भी कैश लेके जाते हैं जेब के अंदर कि भैया जरूरत पड़ेगी, हमें पता है, और पड़ती भी है और दे के भी आते हैं वो लोग। और अभी तुम लोग बोल सकते हो भाई तेरे दोस्तों कितने गंदे हैं, तू उनको सपोर्ट कैसे कर रहा है, तू इस चीज को प्रमोट कैसे कर रहा है, तू कैसे रिश्वत देने को प्रमोट कर सकता है? भाई रिश्वत देने को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर इंडिया के अंदर इंडियन पुलिस एग्जिस्ट करती है तो आपको सर्वाइवल के लिए जेब में कैश लेके घूमना पड़ता है, नहीं तो आपको ह्यूमिलेट किया जाता है। या ह्यूमिलेट हो लो या कैश देके निकल लो। और मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा कैश देके निकल लो, करो फाइट। मैं नहीं देता कैश किसी को, मैं तो लॉयर रखता हूँ साथ में, मेरे पास तो मेरे अलग ही चीट कोड है, तुम भी रख लो। जो लोग क्रिटिसाइज करने के मूड में है मुझे ढूंढ लो कोई ना कोई तरीका, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं एक बता देता हूँ, और वो है बॉडी कैम। 5,500 से 6
6,000 रुपए का एक बॉडी कैम आएगा विद फुल डे बैटरी, जिसके अंदर आपको स्वैप करने वाली बैटरीज मिलेंगी, वो क्लाउड से कनेक्टेड होगा और सारा दिन आपकी पॉकेट के अंदर टंगा रहेगा, जिससे आप लोग जहां पे भी जो भी ड्यूटी कर रहे हो वो सब की सब रिकॉर्ड होगी। और अगर कल को कोई भी आदमी किसी भी पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि भैया मैं फलाने थाने में गया था पर मेरी केस नहीं लिखी गई, तो आज तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भैया ये तो आया ही नहीं, ये तो आया था पर इससे तो बात हुई ही नहीं, ये आया था इसने रिपोर्ट लिखने को बोला ही नहीं। पुलिस को मैन्युअली रिव्यू किया जा सकता है, रिश्वत लेना एकदम बंद हो जाएगा। पुलिस वाला आपको इशारा तक नहीं कर सकता कि भैया वहां टपरी पे जाके 100 रुपए दे, क्योंकि वो इशारा भी तो डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ के अंदर एक बार कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्चने और सभी पुलिस वालों को कैमरा डलवा देना, 24 घंटे काम करेंगे वो, और रूल बना देना कि भैया अगर कैमरा ऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप ड्यूटी पे नहीं हो, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाओ। 2-3 महीने बहुत दिक्कत आएगी। पुलिस वाले बार बार कैमरा बंद कर देंगे, बार बार बैटरी खत्म कर देंगे, बार बार बोलेंगे कि भैया नेटवर्क के अंदर नहीं है, कोई ना कोई सिस्टम बनाओ जिससे साला बैटरी निकल ही ना सके और आपको यहाँ पे कैमरा डालना कंपलसरी हो, आप कैमरे को ढक ना सको, कोई ना कोई सिस्टम बनाओ। और मैंने देखा आजकल राघव चड्ढा काफी अच्छे मुद्दों को ना पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए और इसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन आए, क्योंकि इस वीडियो का एजेंडा पुलिस वालों को डिमीन करना थोड़ी है। यूट्यूब के ऊपर एक बार जाके इंडियन पुलिस स्कैम लिखोगे, वो ऑलरेडी ही बेइज्जती करवा चुके हैं, मेरी वीडियो से कोई खास नहीं होने वाली। इस वीडियो का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अमेरिका के अंदर एक पुलिस वाले के ऊपर बॉडी कैम होना कंपलसरी है, और ना ही वो बहुत महंगा है, ना ही उसको मैनेज करने के लिए बहुत क्रेजी सर्वर्स चाहिए, और ना ही इंडिया इतना गरीब है कि उसको अफोर्ड ना कर पाए। इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करवा दो, थोड़ी इंप्लॉयमेंट भी आ जाएगी। जिसके बाद क्या होगा, 2-3 महीने अगर उनको स्ट्रिक्टली नोटिस किया जाए कि भैया कौन सा पुलिस वाला कितनी रिश्वत ले रहा है ना, तो उनको स्ट्रिक्टली काउंटर किया जा सकता है। काफी पुलिस वालों को अगर उनकी गद्दी से हटाओगे, बाकियों के मन में डर बैठेगा, फिर वो सही काम करेंगे। और आई गेस एक और चीज भी होनी चाहिए, पुलिस वाले हमें एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि हमें हमारे राइट्स नहीं पता। और कितनी फनी बात है ना कि मैं मेरे देश के अंदर रहने वाला हूं, पर कानून पढ़ना मेरे लिए ऑप्शनल है। कानून फॉलो करना मैंडेटरी है कि भैया आपको करना ही पड़ेगा, पर पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे वो ऑप्शनल है। तो अगर मैं बीकॉम या बीटेक कर भी चुका हूं, मुझे कानून का क भी नहीं आता है। तो एक रिक्वेस्ट कि भैया बेसिक लॉज तो लोगों को पढ़ाना शुरू करो कि भैया आपके राइट्स भी क्या है, और बेसिक लॉ को तो मैंडेटरी बना दो एटलीस्ट। ये हिंदी की बुक के अंदर 2 बैलों की कहानी और कबीर के दोहों को थोड़ा सा छोटा कर दो, और ये थोड़े से लॉ के चैप्टर डाल दो। ब्रेन और चीजें पढ़ा के लोगों की बुद्धि सुझा रखी है, काम कुछ आता नहीं है पढ़ने लिखने के बाद। और जो भी इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाला गेम खेलने वाले ना कि भैया 2006 में तो कांग्रेस थी, अभी तो बीजेपी आ चुकी है, उन्होंने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। भैया स्टेट मैटर है, ये इंडिविजुअल स्टेट्स डिसीजन ले सकती है। 2006 के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्टेट थी जिसके अंदर बीजेपी थी और कांग्रेस भी थी। आज की डेट में भी ऐसी स्टेट्स एग्जिस्ट करती है जिसमें बीजेपी रूल कर रही है, और ऐसी स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती है जिसमें कांग्रेस रूल कर रही है। बात पार्टी की नहीं है, बात नीति की है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, एसपी, जितनी भी पार्टीज है ना, कोई भी इस रूल को लागू नहीं करना चाहती है। रीजन, उनको पुलिस से एक्चुअल में पुलिसिंग करवानी ही नहीं है, तुम्हारी आवाजों को दबवाना है। बाकी तुम्हारे इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, जाने से पहले तो डिट्टो की वेबसाइट को चेकआउट करो, वहां पे जाके एक फ्री कॉल को बुक करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।